एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 20 जून का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। जो चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो 2 शिफ्ट और बचा है 8 सितंबर और 9 सितंबर, जो इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। मैथ रीजनिंग का जीके का थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ रहा है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मैथ रीजनिंग का इसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 8 सितंबर 9 सितंबर को। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बुक के लिए क्या जो कुट भाषा होगा। देखिए बुक यहाँ पे है और बुक के लिए देखिए कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल के लिए क्या है, पेंसिल के लिए है आर एल, पेंसिल के लिए आर एल हो गया। और कॉपी के लिए क्या है, कॉपी के लिए एस जी। तो बुक के लिए क्या होगा एफ डी, जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो जबकि धारा को समान रखा जाए तो प्रति इकाई समय में उत्पादित ऊष्मा में क्या परिवर्तन होगा, यह दुगनी हो जाएगी। ब्रायोफिलम पादप का कौन सा भाग कायिक प्रबंधन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है, पत्तियां। गर्भ निरोधक किस स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, अनुच्छेद 12 से 35। कच्छ तापमान पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है, तांबा का। क्वेश्चन है 840 में 61 बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, उस शर्ट को 1540 में बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा, तो इसका मान क्या होगा। ये इसको हानि हुआ कितना 884, कितना 81, ये 900 हो जाएगा। ये 0 से 10 से गुना हो जाएगा तो 900, ये पॉइंट में आएगा लेकिन इसको मान लिए 900। इसको शर्ट को 1540 में बेचना तो इसको मान लीजिए 1500, तो 1500 में 900 घटेगा कितना बचेगा 600 बटे 900 गुना 100, ये हो जाएगा 6×9=54, ये हो जाएगा 65 पॉइंट, ये 65 हो जाएगा, पॉइंट में आएगा तो इसको बोल रहा है सेम ये आसपास लेना है, तो यह 65 हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन है 8 नंबर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिश्रित किया जाता है तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन है यदि दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है तो इस प्रकार बने संगत कोणों का एक युग्म x + 30 डिग्री 2x - 10 डिग्री, तो x का मान क्या होगा। देखिए x + 30 डिग्री बराबर 2x - 10 डिग्री, तो इधर आके क्या हो जाएगा -x, इधर 30 आके क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 40 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 4 है।
क्वेश्चन है 10 नंबर। 5 व्यक्ति ABCDE में से C की आयु A की आयु की 2 गुनी है, A की आयु D की आयु की 3 गुनी है, D की आयु B की आयु का 5वां भाग है, B की आयु 45 है, तो E की आयु C की आयु के बराबर, तो E की आयु कितनी है? तो E की आयु पूछ रहा है। देखिए C की आयु A की आयु की 2 गुनी है, A की आयु D की आयु की 3 गुनी है, D की आयु B की आयु का 5वां भाग है। क्या है? 5वां भाग, यानी कि 1/5। B की आयु कितना है? 45। तो E की आयु C की आयु के बराबर है, तो B का मान कितना है? 45। तो D ये हो जाएगा, यहाँ 45 मान रखे तो कितना हो जाएगा? ये 9। B के मान पे रखे 45, तो ये हो जाएगा 9। D बराबर कितना हो गया? 45। D बराबर हो गया 9। 9 × 5 = 45 का, ये 9 से इधर D का मान यहाँ रखे 9 तिया, ये हो गया 27। A बराबर का मान कितना है? ये 27 गुना 54, जो E और C की आयु के बराबर। तो E की आयु जब हो जाए तो E बराबर कितना हो गया? 54, जो ऑप्शन में 4 है। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कुल प्रतिरोध सभी व्यक्ति प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ होगा प्लस, यहाँ भाग था माइनस, ये 32 - 36 8, ये हो गया 40। सुनना आंसर है, यहाँ कुछ कट गया है, मिटा गया है, इसके लिए आंसर ये हो जाएगा 0। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कोई पदार्थ आवेशों के प्रवाह का कितना प्रतिरोध दे सकता है? इसकी माप क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता। क्वेश्चन ABCDEF। एक इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, यानी कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6। इसी प्रकार से सबसे ऊपर तल क्रमांक 6 है। D और F के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। 1 2 3 4, तो D हो जाएगा ऊपर और F हो जाएगा नीचे। D और F के बीच 4 व्यक्ति रहते हैं। C एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 2 पर नहीं रहता है। तो C यहाँ हो गया 4 पे। E A के ठीक नीचे लेकिन D के ऊपर रहता है। E जो है A के ठीक नीचे लेकिन D के ऊपर रहता है, D के ऊपर रहता है। तो D यहाँ हो गया और F यहाँ हो गया। E जो है A के ठीक नीचे D के, लेकिन D के ऊपर रहता है। तो E यहाँ हो गया 2 पे और A यहाँ 3 पे। बच्चा B, लेकिन तल क्रमांक P के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? 1 2 3 4 व्यक्ति, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, एक काररेटर कंपनी छोटी कारों को $50 प्रतिदिन और बड़ी कारों को $80 प्रतिदिन किराए पर देती है। यदि एक दिन में कुल 13 कारों को
$920 में किराए पर दिया जाए तो कितनी बड़ी कारों को किराए पर दिया जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है 13 कारों को, तो ये $50 ये हो गया, 13 माइनस एक्स गुना ये हो गया प्लस 80x बराबर हो गया $920। ये हो गया 13 × 5 = 65, ये 50x प्लस 80x बराबर ये हो गया 920। तो ये इधर हो गया, ये 50 माइनस 50x 80, तो ये हो जाएगा 30x बराबर ये 650 इधर घटेगा तो ये हो जाएगा 0.7, इधर हो जाएगा 227, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो कितनी बड़ी कारों को किराए पर दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 9, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है ए, क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 4 दिन और 46 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यदि ए और बी दोनों 7 मील का कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए किया कितना दिन में, 4 दिन में, बी 46 दिन में। दोनों में कितना काम कर रहा है, ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 92। ये कितना बार में 23 दिन में, ये 2 दिन। तो बोल रहा है ए और बी दोनों 7 मील का कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 23 दूर कितना हो गया 25, 25 से भाग लगे तो कितना हो जाएगा 25 × 75, 92 में 75 गया तो ये हो गया 2, फिर ये हो गया 7, ये हो 17, फिर हो जाएगा 150, ये 3.6 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन है भारत ने 17 अगस्त 2024 से कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 4600 से घटाकर कितना प्रति मीट्रिक टन कर दिया है, 2100। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3120 प्राप्त होता था, यह संख्या क्या है। 150 बटे 100 1320, 3120 ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, ये 9 × 27 और बचा 4, तो फिर 9140। सॉरी काटने में गलती कर दी है। पहले 3 एक बार में कटेगा, फिर 0, फिर 4 बार 0, एक गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2080, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 + 1/2, यह हो गया 12/2, तो यह हो जाएगा 6। तो छोटा से स्टार्ट करेंगे माध्यिका। तो पहले हो गया 1 से हो गया 2 से हो गया 3 से हो गया ये 3 से हो गया ये 4 1 5 से हो गया ये 6 51, जो ऑप्शन में 3 है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के बीच कितना अंतर होगा, जिसका क्षेत्रफल 392 मीटर स्क्वायर है। तो √3 बराबर 1.5 का उपयोग करें। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये हो गया √2x, ये हो गया x, ये आधार ये कर्ण। तो क्वेश्चन 1/2 गुना x गुना x
बराबर हो जाएगा 392। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना। ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से गुना हो जाएगा तो ये 4 8, ये हो जाएगा 784। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 28। कितना वर्गमूल निकलेगा इसका? 28। तो ये हो गया √2x माइनस एक्स, तो एक्स बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। √2 का मान कितना दिया? 1.4 माइनस 1, ये हो जाएगा 0.4। 0.4 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11.2 मीटर। विरंजक चूर्ण के विचरण में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? यह सूक्ष्म बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। क्वेश्चन है, एक प्रश्न के बाद क्रमिक 2 कथन दिए गए। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों में पढ़े और उपयुक्त उत्तर का चयन करें। 5 बॉक्स W, W, X, Y और Z के भार अलग अलग हैं। उनमें से किस बॉक्स का भार द्वितीय सर्वाधिक है? W का भार, Y का भार W से अधिक है। केवल 3 बॉक्स का भार Z से कम है। X का भार W से अधिक है तो X का भार V से अधिक है। ये कथन है, ये दोनों अपर्याप्त नहीं है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। प्रयोगात्मक रूप से अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे निर्धारित की जा सकती है? दर्पण और इसके द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी मापकर। क्वेश्चन है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है 15,765। यदि उनके मूल्य का अनुपात है 3:5:7 तो इन सबसे सस्ती महंगी वस्तु का मूल्य क्या, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो ये हो गया 15x/3, 15,765। 3 5 हो जाएगा ये 15, 5 से भाग लेते ये हो जाएगा 15, फिर 1 25, फिर 15। तो सबसे महंगी पूछ रहा है तो महंगी 7 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×21, जो ऑप्शन नंबर 3 है। इकाई अंक 1 आ रहा था इसलिए इसको गुना भी नहीं किया, मार दिए सीधा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है 26, 20 प्रति मीटर क्यूब की दर से 9 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े, 4 मीटर गहरे एक समघनाकार गड्ढे को खोदने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका घनाभ का क्या होता है? आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये हो गया 9 गुना 5 गुना 4 गुना 20, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 गुना 4, ये 0, 180, 180 गुना 20, तो ये हो जाएगा 8 गुना 3600, जो ऑप्शन नंबर 4। खमीर में जनन की किस अनैंगिक विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन। क्वेश्चन है, संगत को चयन करें। ओ से अश्वा 4 बड़ा, फिर 1 घटा, फिर 4 बड़ा, फिर 1 घटा, फिर 4 बड़ा, फिर 1 घटा। इसमें देखिए 3 बड़ा फिर 1 घटा, जो ऑप्शन में 4 है, भी नहीं है। सब में 4 4 पहले आता है, इसमें 3 आया। इसरो द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से विकसित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, जो एक कंप्यूटेशनल फ्लाइट डायनेमिक्स उपकरण है, जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों के लिए वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण सुगम बनाना है? यह प्राभा, जो ऑप्शन में 2 है। क्वेश्चन है 30, सी से अश्वा
देखिए इधर से लेते हैं पहले, अंश से x हुआ 5 बड़ा, फिर ये 5 बड़ा, फिर ये 5 बड़ा, इधर क्या हो जाएगा 5 बड़ा, तो ये था हो जाएगा आई से आने गया तो 5 बड़ा। इधर देखिए आपसे के हुआ 5 बड़ा, इधर भी देखिए तो ये हो जाएगा ए, ये तो आ गया, देखिए ए यहाँ पे आ गया, ए और किसी में नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अंग्रेजी देखिए इसमें भी आपसे आल हुआ 6 बड़ा, फिर 6 बड़ा, फिर 6 बड़ा, फिर 6 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा डी। फिर देखिए ये 6 बड़ा 6 बड़ा 6 बड़ा, ये हो जाएगा 6 बनेगा तो ये हो जाएगा बी। ये भी 6 बड़ा 6 बड़ा 6 बड़ा, ये हो जाएगा यू, डी डी यू, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 11 प्लस को माइनस 37, माइनस को प्लस 5, गुना को भाग 40, गुना को भाग को गुना, ये 8 पंजे 40, ये 8 या 24, तो ये हो जाएगा 11 3 14, 37 में 14 घटेगा तो ये हो जाएगा 23, माइनस 23, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन है पूजा और रितु का व्यवसाय 4:5 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 1480 है तो पूजा और रितु का प्राप्त लाभों का कितना अंतर है। तो कुल लाभ हो गया 4 1 5, 5x बराबर 1480, x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 9 5 45 और 6 5 30, 296 हो गया। तब पूछ रहा है पूजा और ऋतु का प्राप्त लाभों का अंतर, तो ये 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 3 से गुना हो गया, ये हो गया 18, ये 8 में 3 27 1 28, 3 9 6 2 8, जो 888, जो ऑप्शन नंबर 4 है। 1 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो ये हो गया 97, ये हो गया 98, ये हो गया 97 गुना 2, 97 खत्म हो गया, ये हो गया 49, जो ऑप्शन नंबर 2 है। गुलाब के फूल का परागन के माध्यम से सूर्यमुखी के वाटिकार तक पहुंचता है और परागन वाटिकार द्वारा स्वीकृति हो जाएगा, तो क्योंकि पराग सूर्यमुखी का नहीं था। क्वेश्चन है सभी मुर्गियां जूस है, सभी मुर्गियां क्या है जूस है। कुछ जूस क्या है घोंसले है, सभी 3 घोंसले हैं। ये घोंसले हो गया, ये हो गया पील, ये हो गया पील, ये क्या हो गया पील। सभी कुछ जूस क्या हो गया घोंसले, तो घोंसले बाहर हो गया, अब सभी 3 घोंसले, तो 3 अंदर हो गया। दूसरा कुछ 3 मुर्गियां हैं, कुछ 3 मुर्गियां तो नहीं है, कुछ 3 जूस है, कुछ 3 क्या है जूस है, ये तो नहीं है, ना तो 1 है ना ही 2 है। क्वेश्चन नंबर 37, तमिलनाडु में प्रसिद्ध मंदिर परिषद का क्या नाम है जो अपनी द्रविड़ वास्तुकला और 1000 स्तंभों वाले हॉल के लिए विख्यात है। मीनाक्षी मंदिर। क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा समूह है जिनके पर्यायत्मक समूह समान होते हैं, लेकिन उनमें से CH2 समूह का अंतर होता है।
क्वेश्चन है एक और बी के बीच की दूरी 1089 किलोमीटर है। हिसाब ए से बी तक 104 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, फिर 125 किलोमीटर की चाल से वापस ए तक आता है। मिसाल की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया 2 गुना 104 गुना 125 बटे 125 और 104 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 229। इसको काटिएगा तो इतना ये आ जाएगा 113.54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन है 40 अनामिका अपनी कार से 183 किलोमीटर की दूरी 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब 225 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तानी में कहा कि औसत चाल कितनी है। तो पहले 183 और 225 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 10 3 1 4 408। ये कटेगा कितना बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। तो ये हो गया 408 बटे 8, ये 8 पंचे 40, ये 8 1 51, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है 41 YTTO कितना का अंतर है, 5 का। उसी प्रकार के अब तो कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऊपर से नीचे आएगा, कैसे हो जाएगा, ये 5 का तो ये हो जाएगा अप, ये भी हो जाएगा ए, अप है 11, जो ऑप्शन नंबर 2 है। GJM ये हो गया एक्स ए डी, ये कितना का अंतर हुआ, ये हो गया 9 का, ये हो गया 9 का, ये भी हो गया 9 का। देखिए एक तो गया नीचे से ऊपर, फिर एक ऊपर से आया नीचे, फिर एक नीचे से गया ऊपर। नहीं सॉरी, सब नीचे जा रहा है, ये जे है, थोड़ा सट जाता है जो कन्फ्यूज आ जाते हैं। देखिए ये जे है, सब नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर से नीचे आएगा, देखिए अब आई एल जितना ये बराबर में है 9 9 इसमें भी बराबर होगा। देखिए 6 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा ओ, आई 9 ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ये 9 ये 12 ये 21 हो जाएगा, ओ आर यू हो जाएगा, ओ आर यू, जो ऑप्शन नंबर ये ऊपर से नीचे आया 3। हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच मान क्या होता है, घटता है। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है, किलोवाट घंटा। क्वेश्चन है एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। ये औसत हो गया 18 चौक 72, ये 720। 26 वर्ष की आयु का एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया तथा 2 नए लड़के कक्षा में शामिल हुए। यदि कक्षा में अब सभी लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष ही है तो शामिल हुए 2 लड़कों की औसत आयु कितनी है। 26 वर्ष का चला गया तो यह घट जाएगा, ये हो जाएगा 4 11 9, ये हो 694। तो 2 लड़के नए शामिल हुए तो x प्लस वाई बराबर ये 18 औसत आ गया तो 18, एक गया और 2 नए आ गए तो कितना आ गया, तो 18 3 हो गया, ये 21, तो 694 प्लस x प्लस वाई।
18 गुना 21 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 गुना ये 18 गुना 36, ये हो गया 18, ये हो जाएगा 7 3, अठारह, 36, 378, 378 में घटेगा तो ये हो जाएगा 6, 1 3। काउंट गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई? चार, 9 में से 2 गया, 11 में से 2 गया 9, 6। अठारह गुना 21, सात सौ 78, 6 1 3, 316। कौन गड़बड़ा, लेकिन इसका आंसर जो है 22 आएगा। कहाँ गड़बड़ा है? क्वेश्चन देखिए, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 46 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा नल इसे 46 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, पहले तो 46 घंटे में भर सकता है, 46 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों तो पहले ख़त्म हो गया, तो बचा कितना? 2 घंटे, जो ऑप्शन नंबर 2 है। किस टीम ने 2024-25 सत्र के लिए ईरानी कप का खिताब जीता है? मुंबई। देखिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं? इनका ठीक पहले एक विषम संख्या, ठीक बाद में एक सम संख्या नहीं है, इधर भी विषम है, तो ये हो जाएगा 1 2 2 2 3, लेकिन दिया है 1। यानी कि देखिए, सम संख्या जो बोल रहा है सम संख्या नहीं है। ये तो 3 से कट जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। ये भी 3 से कट जाएगा, ये ख़त्म हो गया। यानी कि 7 5 नहीं कटेगा किसी से, यानी कि 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। वंशागति का नियम किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? विभिन्नता। निम्नलिखित में से कौन सी परागण विधि नहीं है? यह अलिंगी परागण। क्वेश्चन S-D, ए बी का भाई है, डी का भाई कौन हो गया? एस। D प्लस F, ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, आपका पुत्र हो गया डी, आप जी, आप भागा जी। ए बी का पिता है,
ए बी का पिता है, तो जी हो गया पिता, जी गुना एच। ए बी की पत्नी है, एच की पत्नी हो गया जी। तो एस का एच के साथ क्या संबंध है? तो इसका ये पत्नी हुआ, ये इसका भाई हुआ, ये भी इसका भाई हुआ, तो पत्नी की भाई, जो ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए ये एक पावर 9 है तो ऊपर जाएगा तो यह -1, फिर ये -3, ये हो जाएगा C3, जो ऑप्शन नंबर 2 है। परिवार नियोजन में कॉपर-टीथ जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? निषेचित अंडों को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकना। अम्ल अथवा नमी की उपस्थिति में धातुओं के अपचयन को क्या कहते हैं? संक्षारण। अरुमा होस्कोटे द्वारा लिखित वॉल्यूम टेरीज द कल्चरल लेबोरेटरीज ऑफ इंडिया, ए कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड आर्टिकल्स फ्रॉम इंडिया वेकेंस वॉल्यूम, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 2020 में। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम, 5.6 से कम। लिखित में से किस बिंदु पर प्रत्येक कंपनी श्रमिकों को नियोजित करती है? प्रत्येक कंपनी उस बिंदु तक श्रमिकों को नियोजित करती है जहां श्रमिकों के सीमित राजस्व उत्पाद मजदूरी दर के बराबर होता है। रासायनिक समीकरण में संतुलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहला चरण है? सेलेक्टेड समीकरण लिखना। क्वेश्चन है 185, 113, कितना ये बढ़ा? 185, 113, 72, ये हो गया 72 बड़ा, इधर 98 और 72, 16, 17, इधर भी 72 बड़ा, इसमें भी 72 बड़ा, तो ये हो गया 146, जो ऑप्शन नंबर 3 है। 86 से 78 हुआ, कितना हुआ? ये बढ़ा, 86 से 78 हुआ, कितना घटा? 8। फिर इधर भी 78 से 64, यानी कि 4, 4, 6, 14 हुआ, पहले 8 फिर 14, इतना कर दो 6 का, फिर हो जाएगा, फिर 8, फिर 14, फिर 8, फिर 14, ये हो जाएगा 20, जो ऑप्शन में 1 है। 7 बॉक्स हैं I, J, K, L, M, W, X और Y के ऊपर एक रखे गए, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में रखे गए। W के ऊपर केवल K को रखा गया है, K को रखा गया है। W और J के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं, W और J के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। I के नीचे केवल L को रखा गया है, I के नीचे केवल L को रखा गया है, I के नीचे केवल L को रखा गया है।
एल को रखा गया, जे और वाई के ठीक, जे को वाई के ठीक नीचे रखा गया, जे को वाई के ठीक नीचे रखा, वाई को, जे को वाई के ठीक नीचे नहीं रखें, जे को वाई के ठीक नीचे, जे को वाई के ठीक नीचे नहीं रखा गया, तो वाई को सबसे नीचे रखा गया है। तो एक्स और एल के बीच कितना बॉक्स रखे गए हैं? एक बॉक्स रखे गए हैं। एक्स और एल, एक्स कहाँ पे था? एक्स और एल के बीच एक्स हो गया सबसे नीचे, एक्स एल जो है यहाँ पे है, एल यहाँ हो गया, जे यहाँ हो गया और वाई यहाँ हो गया। 1 2 एक्स और एल के बीच कितना में रखे गए? 2। एक मीनार के उसके आधार से 44 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उन्हें कौन 60 डिग्री है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हो जाए ए बी सी डी, 60 डिग्री हो गया। तो ये हो गया 44 गुना 1 पॉइंट, इसका √3 मान होता है 60 डिग्री का, तो √3 का मान दिया है 1.73। तो ये हो जाए 4 12, जो ऑप्शन में 2 है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एलसीएम का 7 गुना है, तो 7x गुना x बराबर 448, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 42 और 7 चौक 28, 64 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 64, एक्स बराबर हो गया 8। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर कितना है? 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा 8 चौक 48, जो ऑप्शन में 3। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन डेली आप देखते होंगे, डेली सेट में। इसका आंसर डायरेक्ट होगा 35, यानी कि देखिए इसका 3 फरवरी है, तो ये हो जाएगा 26 31 + 4 30 61 हो जाएगा, 61/366 दिन, ये 1/6 हो जाएगा। तो ये हो गया 4000 प्लस ये हो जाएगा 5.25/100 गुना 1/6। जीरो जीरो खत्म, जीरो खत्म, ये हो जाए 1 5 2 5 10, ये 2, ये हो जाएगा 3, ये कट के आ जाएगा 35, ऑप्शन में 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग तापी नदी पर स्थित है? NWS 100। जब पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पाद बनता है? लेड आयोडाइड। निम्नलिखित में से गुजरात का तब शासक था जब हुमायूं ने 1532 में राज पर आक्रमण किया था? बहादुर शाह। निम्नलिखित में देखिए क्वेश्चन है, 68 से 76 हुआ तो 8 जुटा, फिर ये इसमें कितना जुटा? 10, फिर इसमें जुटा 12, इसमें जुटा 14, इसमें जुटेगा 16, तो ये हो जाएगा 128, जो ऑप्शन में 3 है।
पहले कितना जुटा 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 जुटा तो 128। क्वेश्चन है यदि x, y के बीच का अनुपाती तो x बराबर 2 होने पर y बराबर 5 तो y बराबर है 41 होने पर x का मान क्या होगा? x अनुपाती y तो x बराबर होगा k/y। x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 5 तो k बराबर कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर 1/k/y। x का मान पूछ रहा तो x बराबर हो जाएगा 10/41 जो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है 72। ये पूर्व की ओर 18 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है कितना 19 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है वह 21 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है कितना 25 किलोमीटर, फिर अंतिम बार दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर। ये जाएगा दक्षिण की ओर कितना है 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। देखिए ऑप्शन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती मामला। क्वेश्चन है एक व्यापारी 74% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर निम्नलिखित वजन से 9% कम। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 बराबर यह 91, 74% का लाभ तो ये हो गया 174, ये 100 ख़त्म हो गया। 174 में 91 घटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। ये 91, ये भाग लगे तो ये हो जाएगा 91% जो ऑप्शन में 3 है, जो पूरा है निकटतम पूर्णांक है। इसको भाग दीजिए 91 से आ जाएगा 91%। लिस्मेनिया इसके द्वारा प्रजनन करता है? एक निश्चित तल में द्विविभाजन। ये W से Z हुआ कितना बड़ा 3, J फिर बड़ा 4, फिर बड़ा 5, पहले 3 बड़ा फिर 4 बड़ा फिर 5। इसी प्रकार नीचे भी उसे है तो N से हो गया Q 3 बड़ा, फिर K से हो गया वो 4 बड़ा, फिर ये हो गया 5। ये 5 बड़ा जो ऑप्शन में 2 है। देखिए O से गया T, इधर J से गया N, पहले 2 बार इधर से बढ़ गया है और 1 बार इधर से बढ़ा है। उसी प्रकार 2 नंबर भी 2 बार इधर से बढ़ गया है और 1 बार इधर से बढ़ा है, जो ऑप्शन में 2 है। 3300 को PQR के बीच इस प्रकार बांटा गया, P का 4 गुना, Q का 7 गुना, R का 2 गुना। तो R का हिस्सा क्या है? तो K बराबर होता है 1/4, सॉरी ठीक है। P का 4 गुना बराबर ये हो गया Q का 7 गुना बराबर R का 2 गुना। K बराबर हो जाता है P/4। P अनुपात Q अनुपात ये हो जाएगा 1/4, 1/7, 1/2। ये हो जाएगा 7 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14।
तो ये हो गया 7, 14, 4, 18, 7, 25, 25, ये जाएगा 3300, 3300, ये हो गया 25, ये हो गया 8, 25 तिया 75, चौक 28 तो एलसीएम हुआ, लेकिन ये सच्चौक 28 हुआ, ये 4 हो गया 18, सही जा रहा है। फिर आर का हिस्सा जो निकालना है, डायरेक्ट सोचने लगे आंसर नहीं आ रहा। देखिए 25 या 75 हो गया, फिर हो गया 50, 132 हुआ, तो बोल रहा है आर का हिस्सा। तो आर का हिस्सा कितना है 14, फिर 14 गुना 8 कीजिएगा तो ये 4 दूनी 8, ये का अंक 8 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 1 है। कि इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनेगा, जो इसका आंसर आएगा 63 डिग्री। क्वेश्चन है 79, देखिए 6 18, 18 चौक 72, अब 72 गुना ये इसमें किया है 72, और इसमें कितना जोड़ा है 30, फिर 18, ये हो जाएगा, इसमें क्या किया, इसमें जोड़ दिया है 12, इसमें 4 से गुना किया 80, इसमें फिर 30 जोड़ा 110, इसमें देखिए 12 जोड़ा तो 19 हुआ, 19 चौक 76, इसमें भी 12 जोड़ा था, लेकिन इसको हम क्या किए थे, गुना किए थे। देखिए 12 जुटेगा तो 18 होगा ना, 12 6 18, उसी प्रकार ये हो जाएगा 76, इसमें 30 जोड़ेगा तो 106 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है OPQRST एक गोलाकार मेज के परितः केंद्र पर बैठे हुए हैं। कितना व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर पी बैठा है, तो टी जो है यहाँ हो गया, टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी यहाँ बैठ गया। पी और आर का निकटतम पड़ोसी क्यू है, पी और आर का निकटतम पड़ोसी कौन है, क्यू है। पी और आर का निकटतम पड़ोसी क्यू है, क्यू यहाँ हो गया और आर यहाँ हो गया। आर का निकटतम पड़ोसी एस नहीं है, तो एस यहाँ हो गया, तो बच्चा कौन, क्यू यहाँ हो गया। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू तो यहाँ है ना, तो बचा ओ। आर के बाईं ओर बाईं ओर बैठा है ओ, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है 81, इसका देखिए मान, ये भी क्वेश्चन है बहुत लंबा बनेगा, इसको भी स्किप करें, ये हो जाएगा 1। 82 नंबर क्वेश्चन है, संभावित
संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि परियोजनाओं की निगरानी के लिए नाटो 2025 में रूसी सीमा के पास में एक नई भूमि कमान स्थापित कराएगा। कौन सा देश? फिनलैंड। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर D% छूट और फिर उतने ही सममूल्य की एक छूट देकर 687 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1145 है तो D का मूल्य क्या होगा? तो देखिए D 1145 गुना ये हो जाएगा 100 माइनस D माइनस 1145 D बटे 100 बटे बराबर 687। छः सौ सतासी हो गया, तो ये हो गया 11,400 ये हो गया 1,14,500 1,14,500 हो गया। ये हो गया फिर 1145 D माइनस 1145 D बराबर है 100 ऊपर चल जाएगा तो ये जगह 68700। ये घटेगा तो 68700 0 0 ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 4 45 जा 800 ये हो जाएगा 845 ये हो जाएगा 2290 2290 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? पहले 2 बार में लगेगा उस 1190 है या 13 में 8 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। देखिए 229 है ये 458 है 2 बार में ख़त्म आ जाएगा। इसका आंसर कितना? 20 जो ऑप्शन नंबर 2। देखिए वही क्वेश्चन आ गया माइनस प्लस वाला, इसको बना लीजिए, इसको छोड़ रहे हैं, इसको इसका आंसर जो आएगा 47। क्वेश्चन है 85 एक्टर के लिए कुट भाषा क्या है? एक्टर, ये एक्टर यहाँ पे है और एक्टर यहाँ पे है तो ये हो जाएगा एस टी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसी दंड चुम्बक की चुंबकीय क्षेत्र रेखा का उपयोग करके खींची जा सकती है किसका? लकड़ी का बुरादा। अरुणाचल हिमालय के समय में से कौन सा कथन सही है? यह 1 2 और 4 ये सही है, ये सही है और ये 4 सही है, 3 नंबर गलत है। ये पॉइंट वाला बना लीजिएगा, इसको छोड़े। कांच के त्रिभुजाकार पिंज के 2 पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? पिंज कोण। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले ठीक बाद में एक संख्या है? 1 हो गया
2 हो गया, 2 2 2 3 हो गया, 3 है जो ऑप्शन नंबर 4 है। ये इसका माध्य निकालने बोल रहा है। नीचे बटन का माध्य क्या है? तो ये हो जाएगा 13 गुना 51, ये हो गया 13, ये हो गया 13 पचे 65, 3 6 663 प्लस 23 23 गुना 34 और 4 12, 8 1 9, 3 3 9 6, 2 8 7 782 हो गया प्लस 51 गुना 62, ये हो गया 2 102, ये हो गया 6, ये हो गया 6 5 30, 2 6 1 3162, 3162 हो गया। फिर 61 गुना 87, 7 हो गया, ये 742। देखिए ये कोना कोनी इसको ये दोनों गुना कर दिया, ये गुना कर दिया, फिर इसको जोड़ के फिर ये सबको जोड़ के इससे भाग दे दीजिए, तो इसका आंसर जो आएगा 46 आएगा। स्पेस कम के कारण इसको हम नहीं बनाए। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? दर्पण के पीछे। इसमें भिन्न को चुनना है। देखिए y से भी हुआ 7 बड़ा, y से x हुआ कितना बड़ा, फिर बड़ा 1, g से n हुआ कितना बड़ा, ये बड़ा 7, q से p हुआ 1 बड़ा, उसी प्रकार इसमें 7 बड़ा 1 बड़ा, इसमें बड़ा r से t हुआ, इसमें 8 बड़ा, इसमें v से u 1 हुआ, इसमें 8 बढ़ गया, नहीं है 7 होता है। ऑप्शन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के प्रयोग के कारण होने वाली अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? जल विद्युत अवघटन। क्वेश्चन है 1974 में एक शहर की जनसंख्या 2,22,900 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि हुई तो 1994 में शहर की जनसंख्या कितनी है? तो 2,22,900 गुना 150% की वृद्धि यानी कि 2 वर्ष। जीरो ख़त्म हो गया, फिर 0 ख़त्म हो गया। अब 225 गुना 2 2 29 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा। देखिए 9 5 45 का अंक पहुँचा रहा है, ये 5 है यहाँ पे, और किसी में 5 नहीं है, जो ऑप्शन में 2 हो जाएगा। 2024 में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। जिंक, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जिंक ऑक्सीकृत होता है। सुमन ने एक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3500 की धनराशि पर निवेश किया। यदि अन्य वर्षों के बाद 6048 की धनराशि प्राप्त हुई तो अन्य का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन से देखेंगे आंसर। 3 वर्ष है तो इस 3 वर्ष से डायरेक्ट करते हैं। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया। 3500 का 20%, ये हो जाएगा 35 गुना 70, तो ये हो जाएगा 700 700 700।
700 का 20%, ये हो जाएगा 140। 1400 1540 का, देखिए 7 दूनी 14, 1540 का 20%, ये हो जाएगा 8 10 3, ये हो गया 8 4 4, 6400, ये 2100 हो गया, 4 4 8 4 2500 48, 2548 और 3500 जोड़िए कितना हो जाएगा? 840 6048, क्या आ गया आंसर जो ऑप्शन में 3 वर्ष में। परागकण से नीचे की ओर एक नली जैसी संरचना वार्तिका जैसे तक जाती है और फिर पिंजौन तक पहुंचती है, तो यह पराग नली क्या आकार करती है? यह नर जनन कोशिकाओं के अंडाशय में मादा प्रजनन कोशिका तक पहुंचाना, ऑप्शन में 2 है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देती है? अनुच्छेद 137। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। आपके लिए डेली एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ। जो 8 सितंबर 9 सितंबर जो एग्ज़ाम बचा हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है एग्ज़ाम में। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें।